Hello friends, welcome to my YouTube channel राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न तीसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है और प्रश्न में दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। इसके लिए हमें चौड़ाई और लंबाई एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पर माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो हमने चौड़ाई को x मीटर मान लिया है और यहाँ पर लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। मान लो कि यदि आपकी चौड़ाई 10 मीटर हो तो लंबाई आपकी कितनी होगी? 20 मीटर। 20 मीटर क्योंकि चौड़ाई से वो दुगनी है। तो 20 मीटर कैसे आएगा? जब हम लंबाई में मतलब चौड़ाई में 2 से गुणा कर देंगे, तो हम 10 में 2 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लंबाई एज्यूम कर लेंगे, बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर, क्योंकि चौड़ाई से क्या है? दुगनी है। अब प्रश्न में दिया है बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर दिया है लिख देंगे बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। और जो बगिया है वो आयत के समान है, इसलिए हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल होता है बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हमारे पास आयत का क्षेत्रफल दिया है, मतलब जो बगिया का क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लिख दिया 800 मीटर बराबर लंबाई हमने यहाँ पर मानी है 2x गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने लंबाई कर दी है 2x गुणित में चौड़ाई कर दी है x। अब यहाँ पर हम 2x गुणित x कर देंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यहाँ आ गया 800 बराबर 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 2 का पक्षांतर कर देंगे, 2 यहाँ गुणित में पक्षांतर करेंगे तो भागित में चला जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2। यहाँ 2 गुणित में था इसलिए 800 के भागित में चला गया। अब 2 से हम 800 में भाग दे देंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। अब यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है, यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो 400 करने में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर करने में 400। अब हम 400 को 20 गुणित 20 लिख सकते हैं, तो x बराबर हम लिख देंगे करने में 20 गुणित 20, क्योंकि 20 गुणित 20 करेंगे तो वापस 400 आ जाएगा। और जब हमारे पास 20 का एक जोड़ा बन गया है यहाँ पर, और जब 20 का जोड़ा बन जाता है तो वो करने से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 20 मीटर। जो भी संख्या करनी से बाहर निकलती है या तो प्लस की होती है या तो माइनस की, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस और माइनस लगा दिया। प्लस माइनस का मतलब होता है यहाँ इस संख्या को एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में आप ले सकते हो। चूंकि हम लिख देंगे क्योंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम x का मान क्या लेंगे? प्लस का 20 लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, क्योंकि हमने जो चौड़ाई मानी थी वो x मीटर मानी थी और x का मान यहाँ पर आ गया 20 मीटर, तो हमने 20 मीटर कर दिया। और हमने बगिया की लंबाई मानी थी बराबर 2 गुणित x, तो अब x पर की वैल्यू हम 20 पुट कर देंगे, तो हमारे पास बगिया की लंबाई आ जाएगी 2 गुणित 20 बराबर 40 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया है। हमारे पास बगिया की चौड़ाई 20 मीटर आ गई है और जो लंबाई उसकी दुगनी थी, इसलिए 20 का दुगना 40 होता है, इसलिए हमारे पास बगिया की लंबाई 40 मीटर आ गई। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।